इससे पहले ब्रिटिश पेनल कोड यानी उनके संविधान के अनुसार, उनके कानून के अनुसार हमें चलना पड़ता था। तो हम स्वतंत्र नहीं थे। यदि आपको कोई चलाए, यदि आपको कोई ऑपरेट करे, तो आप उसके गुलाम होते हैं। तो आज के दिन हमें पूर्ण गणतंत्र मिली, यानी पूर्ण हम अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं। 15 अगस्त को स्वातंत्र मिला, किंतु गणतंत्र नहीं थी, अपनी हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, हमारा संविधान नहीं था। तो आज के दिन हमने पूरी तरह से अपने आप को अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए और अपने अनुसार जीना शुरू किया। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय, समस्या थी भारत में कि हम अंग्रेजों के कारण, क्योंकि अंग्रेजों की एक उनकी थेसिस थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो डलहौजी का था। तो आज भी भारत बहुत सारे जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय में बटा हुआ था। भारत के एक ही टुकड़े हैं। यदि हम कई जातियों में हैं, फिर भी हम गर्व से बोले कि हम हिंदू हैं। यदि हम हिंदू हैं, यदि सनातन पुत्र हैं, सनातन संतान हैं, तो हम सब एक हैं। ये लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने कही थी। इसलिए उन्होंने सारे जितने थे उस समय के राजवाड़े सबको उन्होंने अपने संविधान के अनुरूप चलाया। उस समय आपने इतिहास पढ़ी होगी कि उस समय हैदराबाद का जो था वो निजाम वो नहीं आ रहा था, तो उसे भी वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री, उन्हें भी अपनी पॉलिसी से भारत के संविधान में लाया। ऐसे बहुत सारे थे जो टुकड़ों में बटे हुए थे, सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने पूर्ण एक गणतंत्र का, पूर्ण एक भारत का, एक भारत, अखंड भारत का उन्होंने नारा दिया। जय हिंद का नारा उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और अपने युवाओं को संगठन कर भारत ही नहीं, भारत से बाहर उन्होंने सिंगापुर में जनरल आज़ाद हिंद फौज का जनरल यानी आर्मी प्रमुख उन्होंने होके और उन्होंने कई युद्ध भी लड़ी थी। तो ये सारा जो महापुरुषों की याद में हम लोग ये तिरंगा फहराते हैं। ये केसरिया हमारा शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग हमारे शांति का प्रतीक है और ये हरा रंग हमारे हरित क्रांति का प्रतीक है। आज जो किसान आंदोलन भी चल रही है, तो हरित क्रांति भारत पहले ही से रहा है। हम पूरे यूरोप को, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, आज भी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत से बाहर कई ऐसे देश हैं जहां 12 महीना ठंडी होती है, सूर्य उदय नहीं होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां 12 महीना सूर्य उदय होती है। यहाँ की जलवायु अलग अलग, यहाँ की जलवायु ऐसा नहीं कि ठंडा है, गर्मी है, बारिश है, जैसे बहुत सारे प्रदेश में होती है। ठंडी है, ठंडी के बाद वसंत आती है, समर गर्मी आती है, बरसात आती है, हाँ, उसके बाद में फिर ठंडी के मौसम विंटर आती है। तो सारे जलवायु भारत में है। भारत एक ऐसी भूमि है, दुनिया में सारे देश को, जितने देश हैं, किसी भी देश को हम माँ या पिता के नाम से नहीं पुकारते हैं। एकमेव ऐसी धरती है, एकमेव ये ऐसी धरती है भारत, जिसे भारत माँ कहते हैं। भारत एक ऐसी धरती है जिसने दुनिया को जीने की सभ्यता दिया, संस्कृति दिया। भारत जब दुनिया में कुछ नहीं था, 1,29,000 वर्ष पहले त्रेता युग में राम जी आए। राम जी फ्लाइट से चलते थे। आपने सुना होगा श्रीलंका से भारत उन्होंने कैसे आई, अपनी फ्लाइट थी उनकी, अपना विमान था। उस समय दुनिया में तो नाम ही नहीं था कि अमेरिका किधर है, जर्मनी किधर, इटली किधर। उस समय हमारे जो पूर्वज थे भगवान श्री राम, वो विमान से आए थे, फ्लाइट से आए थे श्रीलंका से भारत। उन्होंने 1,29,000 वर्ष पहले त्रेता युग में। आपको मालूम है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जबरदस्त था। उस समय उन्होंने हमें गीता दिया। उस समय कितनी अग्नि ये थी अपने पास, ब्रह्मास्त्र था, सब कुछ था अपने पास, अग्नेयास्त्र था, हर कुछ था। अपने महाभारत के युद्ध में भी उसका यूज हुआ।
विश्व युद्ध तो 20वीं शताब्दी में हुआ, 1942 1945 में। और त्रेता युग में अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र, द्वापर युग में अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र सब कुछ था। आज हम लोग क्यों पीछे हो गए? उसका एक ही कारण है कि हम प्रांत में डिवाइड हो जाते हैं। हम कभी बोलते हैं हम मराठी हैं, हमने अभी राष्ट्रगान में बोला हम मराठी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती सब एक भारत हैं, सब हिंदू हैं। इसलिए सब लोग बोले गर्व से कहे हम हिंदू हैं। बोला सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम प्रांत में बटे हुए थे। आज के कुछ राजनीतिज्ञ जिनको अपनी कुर्सी पसंद है, जिनको अपने परिवार से मतलब है, आज भाई उनका कभी खड़ा हो जाता, भतीजा खड़ा हो जाता, कभी लड़की खड़ी होती, कार्यकर्ता को समय ही नहीं मिलता, कार्यकर्ता को स्थान ही नहीं उनके, तो अपनी कुर्सी के लिए वो पूरा भारत को डिवाइड कर देते, वो धर्म को भी नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें जाग के चिंतन करना चाहिए, नहीं तो फिर हम 200 वर्ष की गुलामी से 6,40,000 हमारे वीरों ने बलिदान दिया तो ये झंडा फहरी थी। 200 बरस का बलिदान, उससे पहले कम से कम 300 बरस का मुगलों की गुलामी थी, जो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर। आज देखे सिख जो है वो एक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु के शिष्य बने थे, वो एक वॉरियर्स थे, फाइटर थे, योद्धा थे। आज बहुत सारे नामों में हम अलग अलग हो गए, सब एक ही राम के हमारे पूर्वज हैं, हम उनके संतान हैं, राम और कृष्ण के संतान हैं, हम सनातन हिंदू हैं। ये जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही कमजोर होते जाएंगे। हम अफगानिस्तान में थे, छोटे हो गए, समाप्त हो गए। हम मलेशिया में थे, वहाँ से समाप्त हो गए। भारत एक था, पाकिस्तान बन गया अलग, बांग्लादेश बन गई। आप देखो श्रीलंका भी हमारे था, वहाँ राम जी ने वहाँ जीत के विभीषण जी को बैठाया था राजगद्दी पे, वो भी हमारा था। थाईलैंड, भूटान, तिब्बत, ये सारे भारत के अंग थे। आज देखे भारत कितना छोटा होता चल गया। वो आज हमने चिंतन नहीं किया तो पता नहीं और कितने हम टुकड़ों में बंटते जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने जाति में टुकड़ों में बंट गए। समाज कहते हैं हमारा जाति, हमारा समाज, कुछ नहीं, एक हमारा है, हिंदू है और हिंदू में जन्म लिए और हिंदू में हमारी मृत्यु हो गई। हमने आंध्रा में विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर है प्रसाद राव जी, उनसे कोई नेता बोला वहाँ का कि आप धर्म परिवर्तन करो, हम आपको एमएलए बना दे। बोले कभी नहीं, जन्म लिया हमने हिंदू और मरेंगे हम हिंदू। बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, अखंड भारत की, अखंड भारत की, अखंड भारत की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। कोई और बोलेंगे? अब हम लोग प्रसाद लेंगे, सब लोग प्रसाद लेके ही हम लोग जाएंगे।